हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने नया सेटअप लगाया है, नया काम स्टार्ट किया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कौन कौन सा रॉ मटेरियल हम खरीदें। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी लोअर बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है। जब भी आप मार्केट जाएंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा रॉ मटेरियल हम खरीदें, आपको पहले से ही पता होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मैन्युफैक्चरिंग करना आसान नहीं होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारी टेंशन होती है। कपड़ा खरीदना होता है, रॉ मटेरियल खरीदना होता है, फिर उसको बनाना होता है, फिर उसके बाद उसको मार्केट में सेल करना होता है। इतना आसान नहीं होता है ये सब करना, और ये सब कोई आपको बताएगा भी नहीं। लेकिन दोस्तों, हम वीडियो के माध्यम से इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस तरह की और भी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और आपको दिखाते हैं लोअर बनाने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है और ये सारा लोअर बनाने के लिए है, और इसमें सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। वैसे तो आप कितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले ज़रूरी होता है ये धागा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है लोअर बनाने के लिए ये चैन की, अगर आप चैन वाली पॉकेट बनाते हैं। और चैन बहुत सारे तरीके की आती है। ये देखिए दोस्तों, प्रिंटेड चैन है और ये टिकट पॉकेट में लगाने के काम आती है। और ये देखिए, ये साइड में जो चैन लगती है गुम चैन, ये गुम चैन है दोस्तों, ये लोअर में साइड में लगती है। तो चैन बहुत सारे तरीके की आती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चैनें खरीद सकते हैं। ये हमारे पास कई तरीके की चैन है, क्योंकि हम नए नए डिज़ाइन के पीस बनाते रहते हैं और हर पीस में अलग तरीके की चैन हम लगाते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है नाड़े की। लोअर बनाने के लिए इस नाड़े की भी ज़रूरत पड़ती है, इसको डोरी भी बोलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारे पास कितने तरीके के नाड़े रखे हुए हैं। नाड़े भी बहुत सारी डिज़ाइन में आते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नाड़ा ले सकते हैं। महंगा भी ले सकते हैं और सस्ता भी नाड़ा आप ले सकते हैं। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है ये लास्टिक की। लोअर बनाने में लास्टिक का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, लास्टिक के बिना लोअर आप नहीं बना सकते। तो लास्टिक में भी बहुत सारे साइज आते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइज ले सकते हैं। और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है स्टिकर की। ये लोअर में लगा सकते हैं, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं होता है लोअर में स्टिकर लगाना। अगर आप चाहते हैं कि लोअर खूबसूरत लगे तो आप ये स्टिकर लगा सकते हैं। और स्टिकर भी बहुत सारी डिज़ाइन के आते हैं, आप चाहें तो अपना ब्रांड भी आप बनवा सकते हैं, वो भी मार्केट में प्रिंट हो जाता है। हमारे पास बहुत सारी डिज़ाइनों के स्टिकर अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें हमसे स्टिकर लेना तो स्टिकर भी आप हमसे ले सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लोअर बनाने में दोस्तों स्टिकर की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप स्टिकर भी ले लें। और आप टैग लगाना चाहते हैं, वैसे तो ज़रूरी नहीं होता है ये वाले टैग लगाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका पीस खूबसूरत लगे तो आप ये वाले भी टैग लगा सकते हैं। तो आपको ये टैग लेने पड़ेंगे, और टैग लगाने के लिए आपको टैग मशीन भी लेनी पड़ेगी। और टैग बहुत सारे तरीके के आते हैं, आप अपने हिसाब से टैग ले सकते हैं। टैग लगाना कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, 50-60 पैसे का फ़र्क आता है। तो आप टैग ले लें, और टैग लगाने के लिए आपको ये टैग पिन लेनी पड़ेगी। ये देखिए, ये टैग पिन होती है, इसके द्वारा हम टैग लगाते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये जो पिन लगी हुई है ये टैग पिन है। इसके बिना ये टैग नहीं लगा सकते, या फिर आपको टैग वाला धागा लेना पड़ेगा। एक धागा डोरी आती है, उससे टैग लगता है, या फिर आप ये टैग पिन से लगा सकते हैं। इस तरीके की टैग पिन होती है, और टैग पिन को लगाने के लिए ये मशीन की ज़रूरत पड़ती है। ये टैग गन होती है दोस्तों, इससे हम टैग लगाते हैं। तो टैग लगाने के लिए दोस्तों इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टैग की, टैग मशीन की और टैग पिन बॉक्स की। ये तीनों चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, तभी आप टैग लगा सकते हैं। और पैकिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें पन्नी की। तो पन्नी में दोस्तों बहुत सारे साइज़ आते हैं। पन्नी में जैसे छोटा साइज़ आता है, बड़ा साइज़ आता है, मास्टर पैकिंग के लिए आता है। और ये है हमारे पास 9-13 की पन्नी।
इसमें हम लोअर पैक करते हैं और इससे बड़ा भी एक साइज आता है 10-14, उसमें भी लोअर पैक किए जाते हैं। इसमें आप लोअर टी शर्ट पैक कर सकते हैं। ये इससे बड़ा साइज है, ये इसका साइज है 10-14, इससे ये थोड़ा बड़ा होता है, इसमें भी लोअर पैक होते हैं। और ये होती है मास्टर पैकिंग के लिए, इसका साइज है 13-18, इसमें 6 पीस की गड्डी हम एक डालते हैं तो ये मास्टर पैकिंग कहलाती है। तो मास्टर पैकिंग के लिए आप 13-18 ले सकते हैं, प्रॉपर साइज रहता है। और मास्टर पैकिंग के और भी साइज आते हैं, जैसे एक ये है, इसका साइज है 14-18, ये 13-18 से बड़ा होता है। जैसे कोई बड़ा पीस आप बना रहे हैं, डबल ट्रिपल 4XL, वो इसमें आ जाता है। और पैकिंग जब हम करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है ये साइज की। ये साइज आप टैग पर भी लगा सकते हैं या फिर पन्नी के ऊपर चिपका सकते हैं। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि पन्नी के अंदर किस साइज का पीस है, क्योंकि पन्नी हमें खोल के नहीं देखनी पड़ेगी, ये बाहर से ही हमें दिख जाएगा इस पन्नी के अंदर ये वाले साइज का पीस है। तो आप ये वाले साइज ले सकते हैं, ये बहुत सस्ते पड़ते हैं दोस्तों। और इसमें सारे साइज आते हैं, जो साइज आप लेना चाहते हैं वो साइज आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ज़रूरी चीज़ें बताई हैं, जो ज़रूरी रॉ मटेरियल होता है लोअर में लगाने के लिए। वैसे लगाने को क्या, आप बहुत सारी चीज़ें और लगा सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, तो वो चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने बताई हैं जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इनके बिना लोअर बनाना मुश्किल है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।